So good evening everyone. Today we are going to start with sum number 3, which is on page number 162, and this is our chapter admission of partner 12th standard accounts textbook में से पढ़ रहे हैं हम लोग, which says Vasu and Viraj share profit and loss in the ratio 3:2. चलो स्टूडेंट्स वहाँ पे लिखो फटाफट 3:2 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? Old profit and loss sharing ratio. Very good. तो चलो सब लोग लिखेंगे old profit and loss sharing ratio. The balance sheet as on 31st March 2019 as under दिया हुआ हम लोग को. सबसे पहले क्रेडिटर्स है, बताओ क्रेडिटर्स क्या होगा? लायबिलिटी. जनरल रिजर्व क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो जनरल रिजर्व क्या होता है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है स्टूडेंट्स, और वो किसको जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा. ओके विनय. नेक्स्ट कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. तो पार्टनर स्टूडेंट्स ये भी क्या करेंगे? ये जो कैपिटल का अमाउंट है वो भी पूरा कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा. कैश एट बैंक. ओके तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट बनाएंगे और उसके डेबिट में डालेंगे. एसेट सारा डेबिट साइड जाता है. सन्डी डेटर्स एसेट, स्टॉक एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, प्लांट एसेट, बिल्डिंग एसेट. ओके बाकी सब एसेट में डाल देंगे एज इट इज. फाइन. चलो. They admit Hari in the hospital on 1st of April 2019 on the following terms. First, he shall have to bring 60,000 as his capital for 1/4 share in the future profits. बताओ जनरली क्या आएगा? Bank account debit to Hari. Very good. Bank account debit to Hari account. Bank to Hari. Bank is the receiver. Hari is the giver. So bank account debit to Hari account. Value of the firm is to be fixed. The average profit of last 3 years. चलो स्टूडेंट्स इसका एवरेज बताओ कितना रहेगा? तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करो. 67,500. कितना? 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500, और इन सबको तीनों को डिवाइड किससे करेंगे स्टूडेंट्स? डिवाइड बाय 3 करेंगे. तो बताओ आंसर कितना आएगा? 67,500. 67,500 बच्चे लोग बता रहे हैं. ओके तो एवरेज प्रॉफिट स्टूडेंट्स कितना आएगा? मतलब हमारा 67,500 आएगा. तो स्टूडेंट्स ये 67,500 हमारे पूरे फर्म का क्या है? गुडविल है. गुडविल. अब देखो नीचे लिखा है हरी इज अनएबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश. हरी कैश नहीं लेकर आया है, नहीं लेकर आया है. इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. चलो सब लोग जनरेटी निकालो, सब लोग जनरेटी निकालो फटाफट, और बताओ कि जब भी है ना गुडविल रेज होता है तो उसकी एंट्री क्या आती है? Goodwill to old partner. वेरी गुड साक्षी. चलो सब लोग निकालो, वहां पे लिखा हुआ है. अंशु डिड यू रिमूव द नोट्स? बताओ फटाफट बताओ. गुडविल वाला पार्ट लिखा हुआ है वहां पर. लविश आपको मिला बेटा? When goodwill is not paid in cash and it is raised in the books of accounts, क्या है वहां पर? चलो goodwill to old partner. Hari is unable to bring. It is decided to raise the goodwill in the books of accounts. तो स्टूडेंट्स हरी तो नहीं लेकर आ पाया है. अच्छा स्टूडेंट्स मुझे बताओ हरी शेयर कितना आएगा? हरीज एक क्या ना, हरीज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू कितना आएगा? क्या वो पूरा 67,500 देगा? क्या पूरा रेज नहीं करेंगे. हरी का शेयर ही रेज करेंगे स्टूडेंट्स. डिवाइड बाय 4 करेंगे. बताओ डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 1/4 सबसे पहले तो 1 आएगा. अच्छा बाद में 6 आएगा आई गेस. 16,875. 16,875 16,875 है ना? ऐसा कुछ तो आ रहा है. चलो Hari is unable to bring the goodwill in cash. It is decided to raise the goodwill in the books of accounts. So आगे बढ़ेंगे. चलो स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे ना, अपन को फिलहाल कुछ नहीं बोला है तो अपन क्या करेंगे, खाली पूरे फर्म का गुडविल रेस कर देंगे. हमको अभी फिलहाल कुछ भी मेंशन नहीं किया यहाँ पर. कहना हाँ कि खाली हरी के शेयर को रेस करना है. कितना करना है? तो जितना 67,500 हमको मिला है एवरेज प्रॉफिट पूरा का पूरा क्या करेंगे हम लोग? गुडविल रेस करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. और एंट्री एकदम परफेक्ट बोली आप लोग ने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. इज दैट ओके? चलो आगे लेके जाएंगे इसको. फिलहाल
रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, चलो सब लोग स्टूडेंट्स टिक करो, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। ओके, सबसे पहले डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है। ओके, और प्लांट एंड बिल्डिंग पे भी, प्लांट एंड बिल्डिंग मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर, खाली एक इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी सब में एडजस्टमेंट तो है ही इन शॉर्ट। फाइन, चलो तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट अमाउंट बताओ, ऐड होता है कि लेस होता है? लेस होगा ऑफ कोर्स, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? ओके, वन सेकंड, पीएनएल डेबिट साइड, यस बेटा। बेटा अभी सम सॉल्व करेंगे तभी बताऊंगा। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक 22,500, बताओ स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक भी लेस हो रहा है, सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? पीएनएल डेबिट साइड। और प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिशिएट करना है सब कुछ सेम। स्टूडेंट्स ये भी क्या होगा? ओके, लेस फ्रॉम असेट और सेकंड पीएनएल डेबिट साइड। तो इन शॉर्ट सारे एडजस्टमेंट का सेम इफेक्ट आ रहा है, ठीक है? क्या हुआ बेटा? गुडविल अकाउंट बनाएंगे ना, बिकॉज गुडविल टू ऑल पार्टनर है, तो गुडविल अकाउंट बनाएंगे। चलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट जो व्हाटएवर आई हैव रिटन ऑन विद द रेड कलर। आई होप यू गाइस हैव कॉपीड दिस डाउन। चलो मैं रब कर रहा हूं। जो भी हमने गुडविल का अमाउंट लिखा उसको वर्किंग नोट में आप लोगों को बताना पड़ेगा। चलो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पेज नंबर 162 और सम नंबर 3 लिख दिया स्टूडेंट्स। सम की शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, चलो लाइबिलिटी उसके साथ तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है लाइबिलिटी में, तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और अमाउंट कितना है 45,000। चलो 45,000 लिखेंगे यहाँ पर। आफ्टर दैट नेक्स्ट, ओके, जनरल रिजर्वेशंस पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा, ठीक है? तो वो पूरा का पूरा हम लोग एज इट इज बांट लेंगे दोनों में। क्रेडिट साइड आएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 30,000 ना, और कितना रेशियो दिया है? 3:2, मतलब डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 6,000 आएगा, और 6 into 3 18,000 और 12,000। चलो आफ्टर दैट ऑप्शन हम लोग को क्या दिया? उनका बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। जस्ट वन सेकंड, कहां पहुंच गया पूरा? ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट दिया हुआ है? 1,08,000 और 72,000, 1,08,000 72,000। चलो ठीक है। आफ्टर दैट कैश एट बैंक, चलो बैंक अकाउंट, तो कैश एट बैंक में जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका नाम मैं बैंक दे दूंगा। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना दिया हुआ है? 750। हितवी आपको आ रहा है ना सम? चलो 750 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया मैंने, 750 रुपया। इज दैट ओके? इसके बाद सारे असेट्स दिए हुए, चलो असेट्स लिखने वालों में सारे के सारे। डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है, बिल्डिंग में। चलो डेटर सबसे पहले 66,750, स्टॉक है 25,500, इन्वेस्टमेंट है 36,000, प्लांट है 90,000, और उसके बाद बिल्डिंग 36,000। चलो मिथिल चुप रहे। चलो तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट, चलो एडजस्टमेंट की ओर जाएंगे। सबसे फर्स्ट लिखा है दैट ही शैल ब्रिंग 6,000 एज कैपिटल, मतलब बिजनेस से पैसा आएगा। स्टूडेंट्स कितना पैसा आया बिजनेस के अंदर? 60,000। हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर, बैंक में पैसा आया है।
बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो बैंक के घर पे कौन आएगा? टू हरीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 60,000 रुपीज है। तो बैंक के घर पे हरी, हरी के घर पे बैंक। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 60,000। इज दिस ओके? सबने एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट किया? प्रांशु, आर यू विद मी और आर यू अहेड ऑफ मी और बिहाइंड ऑफ मी? दिया, वेयर आर यू? आगे हो? वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट सेकंड एडजस्टमेंट, विनय आपको आ रहा है बेटा? तो चलो अभी वही करने वाले हैं। So since valuation of the goodwill of the firm is to fix at the average profit, चलो goodwill को हमारा एडजस्टमेंट अभी पूरा करेंगे हम लोग। यहाँ पर वर्किंग नोट बनाने वाले हम लोग। यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या दिया हुआ है? हम लोग को बोला है गुडविल इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। चलो तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलो टोटल प्रॉफिट कितना था? लेट्स कैलकुलेट। 4881 48,000 प्लस 81,000 प्लस कितना है? 73,500 और इसको डिवाइड बाय कितना करेंगे बच्चे लोग? डिवाइड बाय 3 करेंगे। कितना आएगा टोटल? 67,500 आएगा स्टूडेंट्स टोटल करने के बाद। तो स्टूडेंट्स ये हमारा गुडविल आ गया, गुडविल का अमाउंट। अब क्या बोला? गुडविल को रेस करना है तो एंट्री क्या आएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। चलो स्टार्ट करेंगे। जीओ करना है खाली। तो सबसे पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो चलो गुडविल में जाएंगे। सबसे पहले गुडविल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, व्हाट आर द नेम ऑफ 2 पार्टनर्स? वासु एंड विराज। चलो उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 था। चलो स्टूडेंट 67,500 डिवाइड बाय सबसे पहले 3:2 मतलब डिवाइड बाय 5 करेंगे। कितना आएगा? 40,500 डिवाइड बाय 5 करना है सबसे पहले। तो डिवाइड बाय 5 कितना था? 15,100 आएगा। 1 13,500 13,500 आएगा। चलो 13,500 इंटू 3 और इंटू 2, एक तो 27,000 आएगा और एक 40,500 आएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर एंट्री क्या स्टूडेंट्स? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल के घर पे ओल्ड पार्टनर, अभी ओल्ड पार्टनर के घर पे गुडविल लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट 40,500 और 27,000। चलो इतना कंप्लीट हो गया हमारा। एडजस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। विनय आपको समझा बेटा अभी क्या किया हमने? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। चलो अभी सब कुछ माइनस ही करना अपन को। ओके, जितना भी दिया सब कुछ माइनस करना है। सबसे पहले रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तो लेस आरडीडी सिर्फ 1,500 रुपया लेस करना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेस कर देंगे। 66,750 तो कितना होगा? 65 या 65 to 50। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे हम लोग? पीएनएल डेबिट साइड डालेंगे, बिकॉज असेट कम हो गया, बहुत बुरी बात है। यहाँ पे लिखूंगा मैं टू आरडीडी अकाउंट 15,000।
कितना था, 1500 था ना, 1500। चलो सो मैंने क्या किया, डेटा से लेस किया, सेकंड फैक्ट डाल दिया। ओके अब सब में लेस ही करना है, कुछ भी नया नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 22,500, तो कितना माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में से, लेस रीवैल्यूएशन। उन्होंने बोला ना क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रीवैल्यूएशन वर्ड यूज करेंगे। कितना माइनस करेंगे बच्चे लोग, 3000 माइनस से 22,500 है, तो 3000 माइनस करेंगे तभी 22,500 आएगा। चलो तो लेस किया, यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, साथ में लिख सकते हैं अकाउंट रिवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, और 3000 आएगा पूरा, 3000। आफ्टर दैट प्लांट एंड बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन। चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन करना है प्लांट और बिल्डिंग के ऊपर, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। ये प्रांशु सब कुछ कॉपी कर रहा है, आ रहा है ना प्रांशु कुछ कुछ। चलो 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000 होगा। कभी भी कैलकुलेट कैसे करना है, पहले तो 90,000 दिया है तो एक जीरो कम करेंगे तो 9,000, 10% हो गया, और 9,000 का आधा 4,500, तो 4,500 उसका 5% हो जाएगा। 90 माइनस 4,500 कितना होगा, 85,500। 36 का भी 10%, 3,600 होगा, उसका आधा 1,800। 36,000 माइनस 1,800 कितना होगा, 34,200। चलो दोनों को डेप्रिशिएट कर दिया है, लैंड और बिल्डिंग को। यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट लैंड बिल्डिंग। यप 4,500 1,800, टोटल कितना हो जाएगा, 5 6,300। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा मेरा सम कंप्लीट कर दिया है, सारे एडजस्टमेंट्स के साथ कंप्लीट कर दिया है। ओके चलो अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग टैली करने की ओर बढ़ेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट को कंप्लीट करेंगे। बैंक के अंदर दिया हुआ है 60,750, तो 60,750। अगर यहाँ पे 6750 है तो यहाँ भी 6750 आएगा, यहाँ भी 6750 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, अब क्लोजिंग में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,750। चलो इसको बैंक असेट में डालेंगे 60,750। अब गुडविल की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्या गुडविल टैली हो रहा है, इसमें टैली नहीं हो रहा है 67,500। अगर टैली नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, ये रेज हुआ है तो ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेगा। ओके तो 67,750 यहाँ पर आएगा। इसको भी सेम ऐसे ही कर देंगे जैसे ऊपर बैंक वाले को किया था अपन ने, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैन आई से गुडविल इज आल्सो एन एसेट फॉर अस, तो उसको भी एसेट में डालेंगे 67,500। गुडविल 67,500। चलो आई होप नोबडी इज यूजिंग कैलकुलेटर। मैंने किसी को अगर पकड़ा ना कैलकुलेटर यूज करते तो देख लेना। क्या स्टूडेंट्स हमने दोनों वर्किंग नोट अभी कंप्लीट कर दिया है सबने? ये वर्किंग नोट कंप्लीट क्यों नहीं किया? इसका असेट में जाएगा अमाउंट। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिट लॉस का टोटल कितना है, 6 3 9 10 10 800 1,800 या 10 800 10 800। तो अब 10 800 माइनस 0 10 800। 10 800 को अगर डिवाइड बाय 5 करेंगे, बासु का 6140 और विराज का 1320। 132। बेटा मेरे को बताओ 10,800 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 610। क्या किया ये कि किसी ने तो मेरे को रॉन्ग अमाउंट बताया। 648। सर मैंने बोला सही। एक से मुझे पहले बताओ 10,800 का डिवाइड बाय 5 करके कितना आया? 2160 बराबर। अब 2160 का डबल करेंगे तो 4320। ओके और 6 का कितना आएगा? 6480। 6480। ओके फाइन फाइन चलेगा। 6480 ये भी हाँ सर 6480। 6480। ओके चलो
तो ये लॉस हुआ है स्टूडेंट्स हमें, बिकॉज यहाँ पे हमारा डेबिट साइड हैवी है, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वासु और विराज दो नाम है। चलो अब यहाँ पे क्रेडिट साइड है स्टूडेंट्स, उसको ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। क्या लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन 6480 6480 4320 4320। चलो अब फाइनली हम लोग ये साइड इसको टैली करने जाएंगे स्टूडेंट्स। हरी का मैं तुम लोग को बता दूंगा स्टूडेंट्स, 60,000 है तो ये 60 है, तो यहाँ पे भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा। चलो विराज नहीं विराज 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 का 111000 11110 आ रहा है, 72 और 27 99, हाँ बराबर 1,11,000 बराबर। वासु का 166500 एक सेकंड बेटा, एक सेकंड सुन बताओ, 1,11,000 माइनस 4320 कितना होगा, 106680। वेरी गुड, थैंक्स अनिश। अब बताओ वासु का टोटल कितना है, 166500। ओके 166,500, तो 1,66,500 यहाँ पे आएगा 1,66,500 और माइनस 6480 करना है, 160020। 160,020 ओके टू बैलेंस कैरी डाउन। और स्टूडेंट्स हम लोग अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, हम लोग को बैलेंसिंग फिगर मिल गया है। इस बैलेंसिंग फिगर को गोल करना है, सबको गोल करना है। ये चीजों में बैलेंसिंग फिगर आता है, टू बैलेंस का रिटर्न आता है। हाँ बेटा विराज का मुझे पूछ रहे हो बेटा, 1,06,680। चलो नेक्स्ट अब बैलेंस शीट की ओर जाएंगे स्टूडेंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले वासु है, फिर विराज है, और कौन है, हरी है। अमाउंट बताओ कितना वासु का, 1,06,002। एक रुक जाओ वापस, 1,16,020 या वापस विराज 106680। अरे 1,066,80। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ, 1,6 हाँ चलो ठीक है। इसका टोटल कितना है, 6700। 326,700। उसका लायबिलिटीज का 371700। 371,700। असेट साइड सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो एक बार अच्छे से चेक कर लेना फिर भी तुम लोग कि असेट साइड उतना सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी बच्चे लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे उन सबको ध्यान रखना है कि आप लोगों को कैलकुलेशन खुद से करना है, बिकॉज कैलकुलेशन अगर क्लास में तुम लोग अगर राइट करोगे तो ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में राइट होगा। अगर क्लास में समझो अगर तुम लोग कॉपी कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में 100% रॉन्ग जाएगा। हेलो ईशा, Isha, tell me where have you reached exactly? Hello Isha, you there? यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। ईशा आप कहाँ तक पहुंचे, आपने लिखा कुछ भी थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, आपके पीछे ही हूँ। ओके ओके फाइन। जानवी टेल मी। यस सर। हुआ सम कंप्लीट? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैंने फोटो ग्रुप में डाला है ना, चेक करो। हाँ शर्वरी आपने कंप्लीट किया, मुझे मैसेज करो यस और नो। आहद टेल मी वेयर आर यू आहद? सर कर लिया। ओके वेरी गुड बेटा। जोसाई टेल मी हैव यू फिनिश्ड द सम? यस। चलो ठीक है। मनन, मनन आपको मुझे फोटो सेंड करना है। मनन यस सर। सर मैं रिलेटिव के घर हूँ तो मैं आज कल जाके कंप्लीट कर दूंगी। ओके सर, वी गॉट योर मैसेज। ओके मनन आपको फोटो सेंड करना है। ओके मनन। और फिर आयुष आपने सम किया या नहीं किया आयुष?
हेलो आयुष, आयुष, are you there? आयुष, आयुष आपको है ना, हाँ, जो फोटो ग्रुप में डाला है उसमें से कॉपी करना है दोनों सम, आपको होमवर्क है आयुष। पलक, टेल मी, आपने सम किया पलक? ओके आयुष। पलक, आर यू देयर पलक? चलो, जो बच्चों ने अब तक सम नहीं किया, मेक श्योर दैट यू गाइस विल हैव टू कंप्लीट द सम। इज दैट ओके? चलो स्टूडेंट्स, मैं अभी लेक्चर को खत्म करने वाला हूँ। किसी को कुछ बोलना है? एनीवन वांट्स टू स्पीक समथिंग? No, sir. नो सर। ओके, आप लोग को सम कंप्लीट करना है सारे बच्चों को। आया, सो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सर, यस, सर कल अकाउंट्स का है टेस्ट की नहीं? देखो कल अकाउंट्स का टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा। आप लोग है ना, इफ यू वांट, क्लास ओपन होगा 9 o'clock को, यू गाइस कैन कम टुगेदर इन द क्लास एंड सॉल्व इट टुगेदर, बिकॉज मैं फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर करूंगा। तो मे बी शर्वरी के लिए नया है, जानवी के लिए नया है, ईशा के लिए नया है। तो अगर आप क्लास में साथ में बैठ के करोगे तो मे बी आप लोग को थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। मैं ना स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा और मैं 2 नए सम लूंगा जो टेक्स्ट बुक के नहीं हो गया, एक्स्ट्रा सम सॉल्व करेंगे हम लोग बोर्ड प्रॉब्लम के। इज दैट ओके? ओके सर। Okay, sir. सो यू गाइस हैव टू कम टू क्लास कंपलसरी। सब लोग आ ही जाना, साथ में बैठ के करोगे तो साथ साथ में हो जाएगा, घर बैठोगे तो टाइम पास ही होगा। ओके, एंड अक्षत, विल यू प्लीज राइट इन द ग्रुप टुमारो 9 o'clock अकाउंट्स लेक्चर 9 to 11:30, और फाइनल अकाउंट्स करेंगे और 2 सम करेंगे। मैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का बताऊंगा बच्चों को, बाद में हम लोग क्या करेंगे, 2 सम सॉल्व करेंगे। अगर बच्चे लोग, आप लोग को थोड़ा टाइम यूटिलाइज करना, आप लोग घर से 2 फॉर्मेट बना के भी आ सकते हो फाइनल अकाउंट्स के। ओके शर्वरी, चलो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। Bye, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you, bye bye, bye bye, thank you, bye bye। Sir.